बता दीजिए एक बार प्रिया जी। जी सर। हो गया निवेदिता जी आपका नेटवर्क ठीक? सर पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है सर, आज गांव आए हैं ना सर, इसीलिए बहुत दिक्कत हो रहा है। इतनी देर से कनेक्ट करा रहे हैं सर, कनेक्ट नहीं हो रहा अभी आपकी आवाज तो ठीक ठीक आई। देखिए चल जाए तो चल जाए, छत पे जाइएगा तो चल जाता है वैसे। है। अभी ओके सर। हाँ, इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आएंगे तो ये सभी के लिए टफ ही होंगे ना। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़े से चौकन्ने रहेंगे ना तो आप आराम से ना, क्योंकि आपको पता रहेगा इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया? तैत्तरीय उपनिषद अगेन। कितने चैप्टर हैं तैत्तरीय उपनिषद में? बताइए प्रिया जी। भृगुबली। भृगुबल्ली, शिक्षानंद बल्ली, ब्रह्मानंद और हमेशा भृगु सीक्वेंस में बोलिए ना, शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगु भृगु वल्ली। तो यहाँ पे ये तीन वल्लियां हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार स्वाध्याय एवं प्रवचन में भावित होने का सही क्रम है। देखिए तैत्तरीय उपनिषद से ना पहले जो क्वेश्चन बनते थे कैसे बनता था, ये मैं आपको पहले बताता हूँ। इससे ना मैच द फॉलोइंग बहुत बेहतरीन बनता था। इधर दे दिया श्रद्धा, रित, इधर पंख, सिर, ऐसे करके दे दिया जाता ना। और ये फिर मैच द फॉलोइंग करके पूछ लेता था। ये जिस दिन मैं आपको तैत्तरीय उपनिषद दूंगा होमवर्क में ना, उस दिन हम लोग इस चीज को देखेंगे बढ़िया से। तो ये चीज होती थी पहले, ऐसे मैच द फॉलोइंग आता था। और जो बहुत फेमस क्वेश्चन यूजीसी का रहा था एक समय में, पंचकोश की अवधारणा की चर्चा किस उपनिषद में मिलती है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते थे। ये क्वेश्चन अभी आया था इसके पिछले, अभी जो जून में पेपर हुआ था ना, ये उस समय का पेपर है, जून 2023 वाला। क्या पूछा गया है? तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार स्वाध्याय एवं प्रवचन में भाषित होने का सही क्रम क्या है। यहाँ पे एक चीज बताई गई थी, और यहाँ पे ये देखिए, ये जो मैंने हाईलाइट किया था ना, ये उस दौरान भी आपको मैंने बताया था। यहाँ देखिए ये मंत्र जब आप पढ़ेंगे ना, रितम च स्वाध्याय प्रवचने च, फिर क्या बोला गया? सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च। ये एक सीक्वेंस बनता जा रहा है ना, अगर आप गौर से देखेंगे। तो पहले बोल गया रित, फिर बोला सत्य, फिर बोला गया तप, फिर बोला गया दम, फिर बोला गया शम, फिर बोला गया यहाँ स्वाध्याय गया, फिर अग्नि, फिर अग्निहोत्र, अतिथि, अतिथि ये भी बन जाएगा। फिर क्या बोला गया? मनुष्य, फिर क्या बोला गया? प्रजा, फिर प्रजनन, प्रजा। ये देखिए यहां से ना यही क्वेश्चन बना है। इसको सीक्वेंस में लगाने के लिए दे दिया, पूछा अब क्या क्या यहाँ पे देखिए, रित है, सत्य है, सम है, अग्नि है, दम है, सब है। लेकिन इसका सीक्वेंस कैसे याद होगा, आई मीन कैसे आप बना पाएंगे? जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा तब तक आप ये कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को लगा नहीं पाएंगे। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? पहले तो आप इस मंत्र को अच्छे से याद कर लें। इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये आ गया है तो अब नहीं आएगा। क्वेश्चन हो सकता है इसी से दे दे, लेकिन घुमा करके पूछ लिया जाएगा आपसे ना। तो एक तो हो गया कि आप इसका सीक्वेंस याद कर लें, जो जो यहाँ पे दिया है, क्या क्या है? रित है, सत्य है, सम है, अग्नि है, दम है। आगे फिर यहाँ से पूछ लेगा, जैसे अतिथि, मानुष, प्रजा, प्रजनन। इस तरीके से भी क्वेश्चन आगे फिर इसका सीक्वेंस पूछ लेगा ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आई थी? रित आया था, फिर सत्य आया था, फिर दम आई थी, उसके बाद शम आया था, ये तीन, ये चार शम, और फिर अग्नि आई थी ना। तो सत्य, सॉरी, रित सत्य दम ना। तो रित सत्य दम, तप नहीं दिया गया ना, तो अगली बार तप ही दे देगा घुसा करके, ये देखो। तो तप भूलना नहीं आपको ना। हाँ, रित सत्य तप और फिर दम है। और हम लोग जो याद करते हैं सठ संपत्ति ना, सम दम तितिक्षा उप्रति, हाँ इस तरीके से याद करते हैं। तो ये सम दम तप, इस तरह का वर्ड देखने को बहुत फेमिलियर है, बहुत कॉमन है। तो यहाँ से सीक्वेंस बन जाएगा अगली बार भी, तो इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है प्रिया जी, अगली बार मैं पूछूं तो आप इसका उत्तर जरूर देंगे ना। ओके सर। चलिए आइए आगे चलते हैं। अब आज हम लोग बात करेंगे याज्ञवल्क स्मृति की।
याज्ञवल्क्य स्मृति ना अपने आप में बहुत बड़ा टेक्स्ट है। इसमें मोर देन ऑलमोस्ट 1000 सूत्र बोलिए या मंत्र बोलिए ऐसा देखने को मिलता है ना। 1000 कहीं पे अलग अलग मिलती है, लेकिन आप ये मान के चलो कि 1000 है। याज्ञवल्क्य स्मृति से जो क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें 3 अध्याय है ना। अभी मैं उस पर आऊंगा। इसमें 3 अध्याय हैं और जो क्वेश्चंस बनते हैं देखो इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। क्या बोला गया? याज्ञवल्क्य स्मृति में किस प्रकरण में कर्म इंद्रियां, प्राणों का स्थान एवं आत्मा के ध्यान की विधि का वर्णन है? तो मेनली ऐसे जो बड़े टेक्स्ट रहते हैं ना, चाहे वो बृहदारण्यक उपनिषद हो, चाहे छांदोग्य उपनिषद हो, चाहे याज्ञवल्क्य स्मृति हो, जो जो बड़े टेक्स्ट रहते हैं ना, उससे ज्यादा डीपली क्वेश्चंस आते नहीं है। और लेट से अगर आ भी जाते हैं तो वो सभी के लिए हार्ड होगा, लेकिन अगर इजी रहा तो आप उसको कभी भी स्किप या मिस मत करना। तो ये कैसे आपको पता चलेगा? तो जब आप उसके इंडेक्स को देख लोगे। मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे आप सिद्ध सिद्धांत पद्धति को पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए कि आसन की चर्चा कहाँ है, प्राणायाम की चर्चा कहाँ पर है। हाँ, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। आप सिर्फ संहिता पढ़ो तो आपको उसमें नियम की चर्चा कहाँ है, आसन की चर्चा कहाँ है, प्राणायाम की चर्चा कहाँ है, मुद्रा की चर्चा कहाँ है। हर एक इंडेक्स से क्वेश्चन बनेगा और ये इजी होगा, बहुत इजी होगा ना, बहुत इजी। ऊपर ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। और पहले जो ट्रेंड चला हुआ था 18-19 में, वो सिलेबस से ही पूछ लेते थे ना, सिलेबस से। जैसे मैंने कल आपको आज वाला वीडियो मैंने एक अपलोड किया था। आज वाला वीडियो देखा सभी ने? आज मैंने एक वीडियो देखा देखा मैंने। हाँ देखे थे ना। तो उसमें जो चीज, दो बोला था। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड मैं स्क्रीन प्रेजेंट। याज्ञवल्क्य स्मृति, ये अपने आप में बहुत बड़ा टेक्स्ट है ना। थोड़ा इतना बड़ा कि ये देखो, ये खुलने में भी पीडीएफ समय लगा रही है। अभी ये ओपन होगी, थोड़ा टाइम ले रही है ना। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? यहाँ पे कुछ बता रहा था। हाँ, मैंने उस आज के वीडियो में ये दिखाया था ना कि जो आपको चतुर्व्यूहवाद की चर्चा थी। चतुर्व्यूहवाद ना, मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन था। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा अभी। और यहाँ पे दे दिया था चतुर्व्यूहवाद, इधर को समाधिपाद या साधनपाद ऐसे करके दिया हुआ था। और मैंने वो दिखाया था कि वो क्वेश्चन से पूछा हुआ, आई मीन सिलेबस से पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। और पहले इसी तरह के क्वेश्चन आते। अब जो नया ट्रेंड चला हुआ है, वो आपको पूछ लेगा इसी तरीके से रेफरेंस ना, कि ये कहाँ पे देखने को मिलती है। इसलिए मैं, जब भी आप कोई टेक्स्ट पढ़े, आप उसका इंडेक्स एकदम रट जाओ कि उस पूरे बुक में क्या क्या है। आसन है तो कितना है, प्राणायाम है तो कितना है, मुद्रा है तो कितना है, बंद है तो कितना है, षटकर्म है तो कितने हैं, और कहाँ कहाँ है, किस चैप्टर में है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसके लाभ देखो। मैं कभी आपको आसन के लाभ पहले याद करने के लिए नहीं बोलता, ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पहले बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट होना चाहिए कि उस बुक की कंटेंट क्या है। तो आप पहले कंटेंट याद करो, फिर क्या चीज कहाँ पे है, और उसके बाद आप आसन के लाभ याद करो, कुंभक के लाभ याद करो, मुद्रा के लाभ याद करो ना, ये लास्ट में। और जब आप इसको भी याद कर लो, फिर आप दो टेक्स्ट को एक साथ उठाओ, वट प्रदीपिका को उठाओ, गिरण संहिता को उठाओ, और फिर उन दोनों के बीच में आप कंपेयर करो ना। ये हायर स्टडीज के लेवल हो गए। तो पहले आप बेसिक से शुरू करो। तो जब आपको अभी मैं होमवर्क दिया ना, निवेदिता जी आप शायद मिस कर दी, आवाज आ रही है आप तक मेरी? ओके, अगर आ रही है ये, आई मीन आ रही है, तो ये सुन लीजिए। कल हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति का टेस्ट ले रहे हैं। तो जब आप बुक को उठाओ, पहले आप क्या करेंगे, उसके एक नंबर में आप उसके इंडेक्स को याद करेंगे। इंडेक्स के बाद, याद करने के बाद आप ये देखना, इंडेक्स के नाम, नेम एंड कंटेंट, ये पहले याद करेंगे। उसके बाद आसन, प्राणायाम, मुद्रा, और मजे की बात है उसमें ना, ये अष्टांग योग भी है। तो अष्टांग योग में मैंने बहुत बार आपको बोला है कि यम के, नियम के, आसन के, प्राणायाम के, प्रत्याहार के, धारणा, ध्यान, समाधि के, सबकी क्या क्या पहले परिभाषा, डेफिनेशन आप याद करेंगे। और ये डेफिनेशन याद कर लोगे ना, तो ये मजा आएगा कब, जब आप त्रिशिकी ब्राह्मण पढ़ोगे, जब आप योग सूत्र पढ़ोगे,
जब आप वशिष्ठ संहिता पढ़ेंगे वहां पे सब जगह अष्टांग योग ही मिलेगी। तो जब आप अभी होमवर्क आपको मिल गया ये सिद्धांत पद्धति, तो कल को आप ये एकदम कंप्लेन मत करना कि मुझे इसका यम का परिभाषा नहीं याद है, कि नियम का परिभाषा याद नहीं है। इसी तरीके से वीडियो ऑन करवा करके कल मैं फिर आपसे यही सब पूछूंगा कि कितने यम है, कौन कौन से यम है, उसका सीक्वेंस क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, नियम कितनी है। तो आप कोशिश करना कि कल दिन में 2 घंटे 3 घंटे, सैटरडे तो हो सकता है आप निकाल लो समय। पहली बार पढ़ रहे हो तो नो डाउट आपको 2 3 4 इवन 5 घंटे भी लग सकते हैं ना। तो देखो पहले मैं आपसे ये सारे पूछूंगा, यम नियम को आप पहले पढ़ना, उसके बाद जो भी 5 5 चीजें वहां पे बताई गई ना, मोस्टली 5 5 चीजें हैं, तो उसको फिर आप याद करना। आइए याज्ञवल्क्य स्मृति की ओर चलते हैं। देखो ये अपने आप में बहुत बड़ा टेक्स्ट है। ये पीडीएफ आपको देखो 782 पेज का है ना, तो ये पूरा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मैं बस जितना बता दूं उतना आप कर लोगे तो आपका पर्याप्त है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे श्लोकों की संख्या ना। तो देखिए कहीं पे आपको 1003 मिलेंगे, कहीं पे 1009 मिलेगा, कहीं पे 1006, कहीं पे 1004, कहीं पे 1010। तो इतना वेरिएशन हो ना, तो ये कभी भी आप याद मत करना, बस ये याद कर लेना कि 1000 के लगभग श्लोक हैं, लगभग। भगवत गीता में कितने हैं? 700 सर। 700 लगभग। अब कहीं पे 701 दिखेगा, 710 दिखेगा, तो वो आपको याद करने की भी उतनी जरूरत नहीं, बस 700 ये याद रख लेना, लगभग 1000 उसी तरीके से ये याद कर लीजिएगा। याज्ञवल्क्य स्मृति में 1000 के लगभग सूत्रों की संख्या है। अब यहाँ पे अध्याय की बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से 3 अध्याय हम लोगों को देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? सबसे पहले आचार अध्याय, दूसरा व्यवहार अध्याय, और तीसरा प्रायश्चित अध्याय। अब देखिए इसी तरीके से आपसे सिद्धांत पद्धति में आप बोलेंगे कि कितने अध्याय हैं, कितने अध्याय याद है किसी को वहां पे? 6 हैं सर। हाँ 6 है ना। अब उसी का सीक्वेंस फिर आप याद कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे आचार अध्याय, व्यवहार अध्याय, प्रायश्चित अध्याय। अब यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे? इनमें से कौन सा अध्याय याज्ञवल्क्य स्मृति में नहीं है? ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं ना, इनमें से कौन सा अध्याय याज्ञवल्क्य स्मृति में नहीं है? व्यवहार, प्रायश्चित, आचार अध्याय, विचार अध्याय, ऐसे करके दे देगा 4 5, और फिर पूछ लेगा कौन से हैं कौन से नहीं है। तो ये पहला क्वेश्चन बनता है, और यही मैं आपसे भी पूछूंगा जब मैं आपसे इसका टेस्ट लूंगा। अब देखिए इसके अंतर्गत बहुत बातें बताई गई है, तो हर एक चीज आपको याद नहीं करना है, यहाँ पे गिने चुने ही चीज आपको याद करने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पे ना अध्यायों को प्रकरण में, जैसे आते हैं थोड़ा सा हम लोग पीछे की ओर चलें। हम लोगों ने अभी बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ा था। अध्यायों को किसमें बांटा गया था? बोलिए, बृहदारण्यक उपनिषद में कितने अध्याय थे? आरण्यक में बृहदारण्यक उपनिषद 6 अध्याय थे ना। अध्यायों को किसमें बांटा गया था? कंद छंद ब्राह्मण में। और ब्राह्मण में बहुत सारे मंत्र थे ना, यहाँ पे अध्यायों को ब्राह्मण में बांटा गया था। उसी तरीके से तैत्तरीय उपनिषद में देखा था हम लोगों ने, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। अब वल्लियों को फिर किसमें बांटा गया था? अनुवाक में। उसी तरीके से हम लोगों ने ऋग्वेद देखा था। ऋग्वेद का विभाजन कैसे हुआ था जल्दी से बताइए, पहले क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था? ऋग्वेद मंडल। हाँ संहिता। मंडल के बाद? मंडल के बाद सूक्त। जितेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनुवाक सर, सूक्त मंत्र। अनुवाक, उसके बाद? सूक्त मंत्र। मंत्र। मंत्र सर। और फिर मंत्र। कितने मंडल थे और कितने अनुवाक थे? 10 मंडल, 10 अनुवाक, 28 है। मंडल। सूक्त, 10 28, मंत्र, 10 552। ये याद। ठीक उसी तरीके से देखिए यहाँ पे ना, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो अध्याय को बांटा गया, किसमें बांटा गया? प्रकरण में बांटा गया है। ओके,
प्रकरण में बांटा गया है। अब आपसे दूसरा कोई पहले तो बता देगा कि इनमें से कौन अध्याय है कौन सा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मिलेगा कि किस अध्याय में कितने प्रकरण है, कितने प्रकरण है। तो देखिए पहले अध्याय में ना, पहले अध्याय में आपको सॉरी यहाँ पे ना, पहले अध्याय में आपको 13 प्रकरण देखने को मिलेंगे। तो पहला अध्याय कौन सा हो गया, आचार अध्याय। आचार अध्याय में 13 प्रकरण हो गए। दूसरा है व्यवहार अध्याय। व्यवहार में कितने हैं, 25 प्रकरण है। हाँ इसके नाम अभी उतना नहीं, उस पर हम लोग आएंगे थोड़ी देर में, सारा नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ना। तो व्यवहार प्रकरण में हो गए 25, सॉरी व्यवहार अध्याय में 25 प्रकरण हो गए। और प्रायश्चित अध्याय में 5 प्रकरण हो गए। तो आप इसको याद रख लीजिएगा, 5 प्रकरण प्रायश्चित अध्याय में ना। अब देखिए यहाँ पे पहले आप इसको याद कर लीजिएगा क्यों, और इसमें से भी किनको याद करना है ये जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। अभी देखिए हाँ, अब देखिए सबसे मजे की बात यहाँ पे ना, कुछ कुछ चीजों को मैंने हाईलाइट कर दिया। जैसे देखिए ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, प्राणायाम की चर्चा। पहला क्वेश्चन पूछेगा किस अध्याय में है, ऐसा दे देगा। आचार विचार ऐसे आपको दे देगा। दूसरा पूछा जाएगा किस प्रकरण में है, क्यों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन चुका है। ये क्वेश्चन जब आप देखोगे तो यहाँ पे प्राणायाम नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्राण का स्थान पूछा है, आत्मा के ध्यान की विधि और कर्म इंद्रियां। तो कल को क्यों नहीं पूछेगा आपसे कि प्राणायाम की चर्चा याज्ञवल्क्य स्मृति के किस प्रकरण में मिलती है। प्रकरण कर देगा तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आपसे पूछ लेगा अध्याय, इस अध्याय में, दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं ना। तो यहाँ पे अभी जो मैंने बताया 3-4 तरह के क्वेश्चन वैसे बनेंगे। तो आप ये याद रख लीजिएगा कि जो आपका प्राणायाम की चर्चा है वो आपको पहले ही आचार अध्याय में ही मिल जाती है, आचार अध्याय में। अब आपसे देखिए ये सब कभी नहीं पूछेगा कन्या वरण का नियम किस अध्याय में है, कन्यादान का वरण किस अध्याय में है, कन्या के लक्षण का किस प्रकरण में है ना, ये सब नहीं पूछेगा। क्यों, क्योंकि ये इसकी विषय ये पूछना बहुत इलॉजिकल होगा। लेकिन प्राणायाम आपसे पूछ सकता है, प्राण आपसे पूछ सकता है, जो कुछ भी आपने और अठयोगिक टेक्स्ट में पढ़े हैं वो आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से अध्याय, कितने प्रकरण बताया मैंने पहले अध्याय में, 13 सर। 13। अब उनके नाम देखिए, उपोद्घात प्रकरण ना, उपोद्घात प्रकरण, ब्रह्मचारी प्रकरण, विवाह प्रकरण। आचार अध्याय में अगर आप मोटा मोटी देखोगे ना, तो आप इस तरीके से देखो कि जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी आप काम करते हैं या जो भी संस्कार होता है या जो कुछ भी करते हो, मोटा मोटी आचार अध्याय में वही चीज आपको देखने को मिलेगी ना। जैसे विवाह प्रकरण, पहले ब्रह्मचर्य का किए, फिर आप गृहस्थ में गए, तो इसके अंतर्गत आप ये देख लेना प्राणायाम की चर्चा। गुरु के धर्म ये पूछा जा सकता है, क्योंकि गुरु के लक्षण अक्सर हम लोगों को देखते हैं ना। अब देखिए उपनयन का समय, तो अगर उपनयन पूछेगा तो आप थोड़ा सा इजिली भी शॉर्टलिस्ट कर लेंगे कि ये ब्रह्मचारी से संबंधित है। तो उसी तरीके से ये भी याद कर लेना कि प्राणायाम है तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही ऑब्वियस है कि प्राणायाम करेगा, तो ब्रह्मचारी प्रकरण से हो गया। थोड़ा बहुत आप देख लेना। उसी तरीके से तीसरा विवाह प्रकरण, चौथा वर्ण जाति विवेक प्रकरण, चौथा गृहस्थ धर्म प्रकरण। इसमें पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ की चर्चा हम लोग और कहाँ पढ़े थे, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़े थे, बताइए जरा। तो याद है किसी को? सर क्या बोले निवेदिता जी? आवाज कट गई क्या आपकी? मैसेज कर दीजिए। और किसी को याद आया? निवेदिता जी आप मैसेज कर दीजिए, हम देख लेंगे। यहाँ पे लगता है इसमें एक सेकंड, दर्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ। मैसेज कीजिए निवेदिता जी, आपको पता है तो। अभी हम लोग किसी दर्शन में पढ़े थे, नहीं याद आ रहा है क्या? मीमांसा में। किस मीमांसा में पढ़े थे?
पूर्व मीमांसा। हाँ, पूर्व मीमांसा। और वो पूर्व मीमांसा किस चीज पे बेस्ड था पूरा का पूरा? ज्ञान कांड पर कर्मकांड पर। ये कर्म कांड था जितेंद्र जी ना, कर्म हाँ, कांडीय जो भी। और इन्हीं में ना अनीश्वरवाद की भी चर्चा हम लोग जानते हैं ना। अनीश्वरवाद के लिए दो दर्शन थे, कौन कौन से बताइए जरा। तो देखिए, आस्तिक दर्शन को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे ना। एक क्या था, ईश्वरवादी था, और एक अनीश्वरवादी। तो अनीश्वरवादी में कौन कौन से थे, जल्दी बताएं। चार्वाक नहीं, वो तो पूरा का पूरा नास्तिक ही हो गया। जो नास्तिक होगा वो तो होगा ही। मैं आस्तिक का बता। सांख्य। हाँ एक, सांख्य। हाँ एक और सांख्य और हाँ, मीमांसा, पूर्व मीमांसा। और बाकी इसमें ना आस्तिक में आपके सारे हो गए, कौन कौन? वेदांत दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, और न्याय दर्शन ना। ये यज्ञ में ब्रह्मदेव पितृ बलि वैश्य देव। हाँ, वही 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 मैं अभी पूछ रहा था ना। वहां पे भी 5 यज्ञ की चर्चा मिलती है पूर्व मीमांसा में। तो अगेन यहाँ पे भी ये मिल रही है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पंच महायज्ञ की चर्चा कहाँ मिलती है, तो गृहस्थ धर्म प्रकरण में। थोड़ा सा इसको देखिएगा। अब ये पूछा जा सकता है आपसे, ये नहीं पूछेगा धर्म अर्थ काम का संतुलन की चर्चा, आपसे पूछेगा याज्ञवल्क स्मृति में पुरुषार्थ चतुष्ट की चर्चा किस प्रकरण में मिलती है ना। पुरुषार्थ चतुष्ट की चर्चा, तो ये याद रखिएगा, गृहस्थ धर्म प्रकरण एकदम पूछा जा सकता है। और यहाँ से ऊपर ऊपर ही क्वेश्चन बनेंगे आपसे, बहुत डीपली नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा भी जाएगा। सर इसमें मोक्ष तो नहीं लिखा है, सिर्फ धर्म अर्थ काम ही है बस। कौन पूजा जी बोल रहे हैं? यार, गृहस्थ धर्म में सिर्फ 3 ही दिया है इन्होंने, मोक्ष तो है ही नहीं गृहस्थ धर्म में। जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे ना अंदर खोल करके, तो फिर आपको दिख जाएगा ना। जब ये मिल गया ना, धर्म अर्थ काम का संतुलन, इसी को संतुलित करते हुए मोक्ष के लिए बढ़ना है, वो आपको जब यहाँ पे खोलेंगे ना अंदर, तो आपको दिख जाएगा। ओके। सर मोक्ष तो बुढ़ापे के बाद आएगा ना, अभी तो गृहस्थ धर्म चल रहा है उसका। नहीं नहीं, यहाँ पे बोल दिया है ना कि ये पुरुषार्थ चतुष्ट, ऐसा मोक्ष आएगा, तो इसके लिए आप क्या बुढ़ापे में जाके प्रयास करेंगे? कि प्रयास आपको शुरू से करना पड़ता है। ओके, ये हो गया पांचवा। छठा हो गया स्नातक धर्म प्रकरण ना, कि जैसे दान लेने में दोष, किस तरीके किस समय आपको दान करना है। ये चीज हम लोग भगवत गीता में भी पढ़े थे ना। भगवत गीता में भी पढ़ा था ना, पढ़े थे। दान किस अध्याय में पढ़े थे? लास्ट 18th में। क्या था रही? सात्विक दान और तामसिक और राजसिक दान। क्या बताया गया था उसमें? सात्विक दान वो है जो आप योग्य आदमी को दे रहे हैं, और मतलब सही अपने सही पुरुषार्थ करके वो जो दान कर रहे हैं वो सात्विक दान है। हम्म। और उसके लिए आप कोई इच्छा नहीं कर रहे हैं, मतलब कि उस दान से हमको ऐसे पुण्य हो जाए ऐसा इच्छा करके दान नहीं कर रहे हैं। बढ़िया। राजसिक, राजसिक है जो आप इच्छा करके दे रहे हैं, और मतलब बहुत उस तरह से नहीं 17वें अध्याय में बनाएंगे। श्रद्धा त्रय निहितम। बिना समय के ना, बिना समय, बिना अपात्र ना, अपात्र असमय देशे काले ना, असमय एते अनुकरणे देशे काले। किसी इच्छा से ना, किसी एक तरीके से बदले में कुछ आपको चाहिए ना, काम कर रहे हो किसी उद्देश्य से, उद्देश्य है आपका, राजकीय फिर आप दान करते हैं ना। ये बातें बताइए। राजसिक दानों से। तो ये छठा हो गया स्नातक धर्म प्रकरण। फिर भक्ष्या भक्ष, एक तरीके से देखिए ये थोड़ा सा बन सकता है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से यहाँ पे मिताहार तरह का देखने को मिल रहा है ना। निषिद्ध अन्न, कतिपय बासी खाए, अपेय दूध, मांस भक्षण। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा कि ये थोड़ा ज्यादा बन सकता है, कि आपसे पूछ लेगा कि आ, याज्ञवल्क स्मृति में ये निषिद्ध अन्न की चर्चा कहाँ पे मिलती है। ये तीनों चारों दे देगा। निषिद्ध अन्न की, कतिपय बासी खाद्य वस्तु, अपेय दूध, प्याज आदि का निषेध किस प्रकरण में मिलती है। प्रकरण वैसे भक्ष्या और भक्ष्य देगा तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। आपसे अध्याय पूछ लेगा ना, तो अध्याय क्या देगा? वही व्यवहार, आचार, विचार और प्रायश्चित, ऐसा करके दे देगा ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भक्ष्या और भक्ष्य मतलब क्या भक्षण करने योग्य है और क्या भक्षण नहीं करने योग्य ना। और भक्षण मतलब खाना हो गया। फिर द्रव्य शुद्धि प्रकरण नवा, आई मीन 8वां, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। दान प्रकरण, श्राद्ध प्रकरण 11, गणपति कल्प प्रकरण
गृह शांति प्रकरण, राजधर्म प्रकरण, ये हो गए हमारे पहले अध्याय के ना। अब यहाँ से दूसरा व्यवहार अध्याय शुरू होता है। अब यह व्यवहार अध्याय की क्या विषय वस्तु होगी, यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति जैसे कोई गलत काम करता है तो उसके लिए किस तरीके की सजा उसको मिलेगी, मतलब कैसा व्यवहार वो करेगा तो किस तरह का सजा उसको राजा देगा, उससे ज्यादातर ये चीजें संबंधित है। तो साधारण व्यवहार मातृका प्रकरण और असाधारण व्यवहार मातृका प्रकरण। तीसरा ऋण दान प्रकरण। जैसे यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। देखिए कि दुष्ट साक्षी के लक्षण, साक्षियों का क्रम, दूसरे पर कब्जा होने पर अधिकार, अपना अपवाद। यहाँ पे मतलब मोटा मोटी आप समझो ना कि कैसे निर्णय राजा लेगा ना, कि राजा के राज्य में अगर कोई चोरी होता है या कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको किस प्रकार का दंड, कितना दंड, अगर कोई जैसे कर्ज ले लिया है नहीं दे रहा है, ये सब चीज के इर्द गिर्द आपका व्यवहार प्रकरण ना। आप समझ भी सकते हैं व्यवहार से कि आप अगर व्यवहार में सदाचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं तो आपके साथ कैसा सुलूक किया जाए, इस चीजों से संबंधित है। जैसे ऋण ना लौटाने पर जाति के अनुसार कार्य, ब्याज ना लेने की स्थिति में ना लौटाने जाने वाले दूसरे के ऋण, स्त्री द्वारा देय ऋण, इन सब चीजों के इर्द गिर्द घूमती है आपकी व्यवहार। इसमें और भी चीजें बहुत, इनफैक्ट इसमें आपके 25 प्रकरण है तो नो डाउट और भी बहुत बातें होगी ना। ऋण का भुगतान लेख। तो यहाँ पे अब मैंने ऊपर पे ही इन सारे 25वां अध्याय को ना यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। पहले नीचे दिखा देता हूँ, फिर आपको एक छोटा सा पीपीटी भेज दूंगा जिसमें कि सारे अध्याय के नाम है ना। अब जैसे यही देख लीजिए कि विदेशगत या मृत हिस्सेदार का धन, हाँ जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो उसका कितना हिस्सा कैसे करके बांटेगा, बेईमान हिस्सेदार के प्रति व्यवहार, स्थे का लक्षण, चोर पकड़ने के उपाय, संदेह में दूसरों को भी पकड़ने का नियम, संदेह में मतलब नियम कानून आचार व्यवहार कैसा क्या होगा, ये सारी चीजें आपकी 25 प्रकरण तक घूमती रहती है ना। ये 25 प्रकरण किस अध्याय में है ये, व्यवहार में सर। व्यवहार। अब तीसरा आता है प्रायश्चित अध्याय। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहीं से क्वेश्चन आया था ना, अभी जो मैंने आपको दिखाया था यहीं से। आइए पहले इसके प्रकरण के नाम पढ़ लेते हैं। अशौच प्रकरण, अशौच प्रकरण, फिर बोल दिया गया आप धर्म प्रकरण दूसरा। और देखिए यहीं से ना डायरेक्ट दे दिया, जो मैं आपको हिंट कर रहा हूँ ना ऐसे ही क्वेश्चन दिया था। क्या क्या, कर्म इंद्रियां, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए क्या कर्म इंद्रियां, कर्म इंद्रियां प्राणों का स्थान एवं आत्मा के ध्यान की विधि ना, वही यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया। देखिए कर्म इंद्रियां प्राणों का स्थान और आत्मा के ध्यान की विधि किस प्रकरण में, सीधा दे दिया गया और आपका आंसर हो जाता है यति धर्म प्रकरण। ये तो हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए ऐसा बना था, यहाँ से क्या दे दिया गया, याज्ञवल्क स्मृति के अनुसार आचार अध्याय के अंतर्गत निम्न में से कौन सा प्रकरण है। अब आचार अध्याय में कौन कौन सा है ये आपको जब तक प्रकरण के नाम नहीं याद करेंगे। आचार अध्याय में कितने प्रकरण थे, 13। अब 13। हाँ इन 13 के नाम देखिए, अभी तो ये पूछ लिया कौन सा है कौन सा नहीं है, कल को थोड़ा सा डीप आएगा तो हो सकता है सीक्वेंस, सीक्वेंस बहुत पूछे जाते हैं। अध्याय के नाम ही सीक्वेंस है ना। जैसे आपसे आपको आपने देखा होगा तो एसएस पी ना सिद्धांत पद्धति के चैप्टर्स के नाम की सीक्वेंस पूछी गई है बहुत बार। तो जब ये पूछ लिया गया तो आपसे क्यों नहीं इसका भी सीक्वेंस पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो धीरे धीरे करके आप इसके प्रकरण के सीक्वेंस आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि हम लोग याज्ञवल्क्य स्मृति हुआ, नारद भक्ति सूत्र हुआ, योग वशिष्ठ हुआ, इन सब पे बहुत कम ध्यान देते हैं। ये मान के चलते हैं ये पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर पढ़े भी तो उसमें क्या पढ़े, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, कितने अध्याय हैं वो याद कर लो, उसमें कितने प्रकरण है ये याद कर लो तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए हम लोग ने जो अभी देखा था उसमें विवाह प्रकरण था, हाँ बिल्कुल था। ऋण दान प्रकरण नहीं, ये नहीं था। उपनिधि प्रकरण ये भी नहीं था। स्नातक धर्म प्रकरण ये देखा था, और गृह शांति प्रकरण ये भी देखा था। देखिए ना यहाँ पे आपको ये तीनों देखने को मिलेंगे। देखिए विवाह है, विवाह यहाँ विवाह प्रकरण हो गया ना, अभी तीसरे में ही देखा था हम लोगों ने, ये हो गया विवाह प्रकरण।
दूसरा है ना, गृहस्थ है वहां पे, गृहस्थ नहीं, गृह शांति प्रकरण ना। ये शांति स्नातक, स्नातक आ गया। कहाँ पे बोल रहे हैं? 6 नंबर में स्नातक धर्म है। ये स्नातक है, लेकिन वहां हाँ स्नातक भी है ना वहां पे। हाँ, हम्म। स्नातक धर्म प्रकरण ये भी हो गया, ये भी हो गया ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। और नीचे फिर जाएंगे तो आपको वो तीसरा वाला फिर मिल जाएगा, गृहस्थ धर्म प्रकरण ना, तीसरा था क्या, गृह शांति प्रकरण ना। तो जैसे गृहस्थ धर्म हो गया, उसी तरीके से गृह शांति भी हो जाएगा, कहीं पे होगा आपका। हाँ, ये देखिए गृह शांति प्रकरण ना, इसी तरीके से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो ये हो गया आपका ADE ना, ये आपका सही है। तो इसी तरीके के ही क्वेश्चन बनते हैं, और कभी कभी तो नहीं भी बनता है। तो जब किसी टेक्स्ट से कम क्वेश्चन बने, तो आप उतना ही पढ़ो जो जितना सब पढ़ा हो ना, तो ये तो बेहतर है ना। तो आप क्या करेंगे, चैप्टर्स के नाम याद कर लेना, थोड़ा इंडेक्स को विजिट कर लेना, 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा। ये तो हो ये गया सब हमारा। कर दीजिए, हाँ ये सबको हाईलाइट कर दीजिएगा जो पढ़ना है। हाँ हाँ, देखिए कभी कभी ना, अब आप इतने समझदार हो गए हैं, इतना मैं आपको पता चल गया होगा कि क्या आपसे पूछा जा सकता है, ये क्या नहीं पूछा जा सकता है। इनमें से जो कुछ भी हठयोगिक टेस्ट से संबंधित हो, प्राण से संबंधित हो, आसन से संबंधित हो, या वैसा कोई भी चीज, जैसे आत्मा, आत्मा आपने बहुत जगह पढ़ा, पूरे उपनिषद में आपने पढ़ा, पूरे गीता में उस चीज को अध्ययन किया। तो ये जब आपको याज्ञवल्क्य स्मृति में मिल रहा है, तो आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, और पूछा भी गया। लेकिन क्या नहीं पूछा है, प्राणायाम नहीं पूछा है, तो वो आपसे बिल्कुल पूछ लेगा कि प्राणायाम की चर्चा किस प्रकरण में है। ये पूछ सकता है। दूसरा चीज क्या आपसे पूछा गया, ये दो दो प्रकरण यहाँ पे, ये 4 दे दिए गए, इसका सीक्वेंस में ही पूछ लेगा। ये यहाँ पे ये दिया, इसका सीक्वेंस ही पूछ लेगा। तो सीक्वेंस बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना नेट वालों के लिए, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा ये इस चीज के लिए। तो याज्ञवल्क्य स्मृति में इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। प्राणायाम आचार संहिता में है क्या? क्या चीज? प्राणायाम आचार संहिता में है। नहीं, ये सबसे पहले ना दिखा था। आचार संहिता। आचार अध्याय ना, संहिता नहीं, आचार अध्याय। हाँ वही आचार अध्याय। हाँ, आचार अध्याय सबसे पहले, तो वही चीज हम लोगों ने देखा था, है ना। प्राणायाम, प्राणायाम के लिए थोड़ा सा इसको, हालांकि इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए प्राणायाम के लिए क्या बोला गया, इस चीज के, इसके साथ आपको सावित्री जप करने के लिए बोला गया। अब सावित्री जप करने के लिए, करने में क्या बोला गया कि जो हम लोग व्यार्थियां है ना, व्यार्थियां क्या क्या है जल्दी से बताइए। व्यार्थियां जितेंद्र जी क्या है? सिर्फ 9 व्याधियां की बात कर रहे हैं। व्यार्थी, व्याधि। निवेदिता जी नहीं याद आ रहा है? सबसे पहले, हाँ, और माँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। माँ। किन्हीं को पता चला गया? अरे यार, मैसेज कर दी। भू भुआ स्व म भूल गए क्या? प्रिया जी क्या हो गया? यही है ना व्यार्थियां। भूभुवः स्वः महाजना तप। वो लोक हो गए, फिर व्यार्थी यही है, भू भुआ स्व। और माँ, सबसे पहले माँ को किसने जाना? चमस, हाँ, चमस के पुत्र क्या था वो? महाचमस के पुत्र। महाचमस के। और ये कहाँ पे बताई गई है? ये है उपनिषद में, और वो उपनिषद है कौन सा? कौन सा है, हम भी सुनना चाहेंगे। ये मुंडक या मांडुक, कौन सा? मुंडक तो था। कौन सा है जितेंद्र जी? जितेंद्र जी याद आ रहा है कुछ? ओके, आइए मैं प्राणायाम खोलता हूँ 10वें पेज में ना, तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत, याद आया कुछ?
एक सेकंड, उसको ना प्राणायाम को थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है। बोला कि जो व्यार्थियां है ना, भू भुव स्व, इसके बाद स्वाहा लगा करके ही आपको ये प्राणायाम करना है। तो ये थोड़ा सा अलग बात है, तो ये थोड़ा सा आपको पता भी होना चाहिए। हाँ, देखिए ये प्राणायाम विचार, ये क्या बोला गया है कि सिरो मंत्र और महाव्यार्थियां, और महाव्यार्थियां क्या है, वही भू भुव स्व और महा। तो महाव्यार्थियां के उपरांत क्या करना है आपको, प्रणव जोड़े हुए गायत्री का 3 बार श्वास वायु रोक कर जप करने का एक प्राणायाम होता है। तो आप पहले क्या करेंगे, जो महाव्यार्थियां हैं उसके उपरांत मतलब भू, फिर प्रणव जोड़ते हुए ओम भू गायत्री का 3 बार आपको जप करना है। तो इसी को यहाँ पे प्राणायाम बोल दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन अगर बहुत डीप पूछा जाएगा, और ये पूछ भी सकता है क्योंकि प्राणायाम की चर्चा पूछी जा रही है, तो योग मतलब प्राणायाम भी आप कह सकते हैं ना। तो ये आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट, एक तो पहले पूछेगा प्राणायाम की चर्चा किस प्रकरण में है, ये पूछेगा। दूसरा बात कि प्राणायाम किस प्रकार करना है ना, तो महाव्यार्थियां और प्रणव को जोड़ते हुए, यही क्वेश्चन देगा। महाव्यार्थियां और प्रणव, 2 3 और दे देगा, 1 2 2 3 3 4 ऐसे करके ऑप्शन देगा ना। तो ये बात यहाँ पे बोली गई। और इसके साथ एक और बात बोला गया कि प्राणायाम के उपरांत जब आप प्राणायाम कर लें, तो उसके बाद मार्जन के मंत्र से सिर पर जल पश्चिम की ओर मुख करके तारागण का उदय होने तक सावित्री का जप करने। तो प्राणायाम के समय एक तो पहले महाव्यार्थियां के साथ सावित्री का जप करने के लिए बोला गया। तो ये थोड़ा सा, और क्योंकि सावित्री हम लोग कहीं और देखे थे अभी से पहले, सर ऋग्वेद में है। किस किस मंडल में है, मैंने बताया था ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है, शायद 10वें में ही है। और किन्हीं को याद आ रहा है, जितेंद्र जी क्या हुआ, किस ऋषि के मतलब गायत्री मंत्र के दृष्टा कौन ऋषि हैं, वो तृतीय मंडल में है गायत्री मंत्र। कौन से ऋषि, विश्वामित्र। स्वामित्र। विश्वामित्र है तीसरे मंडल में ना पूजा जी, 10वें मंडल में नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब जी आइए आगे की चर्चा देखते हैं कहाँ पे ना, ये बहुत बड़ा टेक्स्ट है तो इसलिए थोड़ा सा। सर, इसमें पश्चिम मुंह करके ऐसे बोला है ना प्राणायाम करने के लिए। हाँ, बाकी सारे ग्रंथ में पूर्व या उत्तर रहता है। पूरा भी होता है। ओके, यहाँ पे हम लोग, एक सेकंड में इंडेक्स खोल लेता हूँ। निवेदिता जी लाइट नहीं आई, आपका लगा बीच में लाइट चली गई थी तो अंधेरा हो गया था, मेरे को लगा शायद वाईफाई उसमें बंद हो गया। ये है 459, पेज नंबर 459। ये सुबह से लेके शाम तक करना है ये प्राणायाम को लगातार, ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया है ना, जब तक तारा उग जाते हैं ऐसा लिखा हुआ है तो। नहीं वो उस समय बोल दिया गया, हाँ एक तरीके से रात से बोला गया ना, सुबह से नहीं, रात। 458 9, हाँ ये देखिए ना, प्राणायाम ताननी, हाँ ये देखिए, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपको प्राण के निवास स्थान कहाँ कहाँ पूछे गए, आपने वशिष्ठ संहिता में देख लिया है, आपने त्रिशिखी ब्राह्मण में देख लिया है, यहाँ यहाँ प्राण के स्थान बताए गए और इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या पता कल को यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कहाँ कहाँ बोला गया, तो आप यही याद रख लीजिएगा ना। नाभि, सर मैसेज भी बहुत लेट जा रहा है, कोई बात नहीं निवेदिता जी, लगता है आज के लिए आपकी रिकॉर्डिंग हुई है, आराम से देख लीजिएगा। नाभि, ओज, गुदा, शुक्र, शोषितम, शंको, शंकक, मूर्धा, कंठ और हृदय। तो यहाँ पे ना आपसे इस तरीके से नहीं क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये अगर पूछेगा तो ये सभी के लिए टफ होगा। आपसे क्या पूछा जाएगा, मूर्धा में कौन सा प्राण का स्थान बताया गया याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार ना, मूर्धा में कौन सा प्राण, अपान समान उदान व्यान। तो थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कौन कौन सा है, तो जो मोटा मोटी हो, जैसे नाभि हो,
नाभि में जनरली आप समान सोचते हैं तो ये कंफ्यूज करेगा, गुदा में भी आप अपान सोचते हैं तो ये कंफ्यूज करेगा, बाकी कंठ में भी आप उदान सोचते हैं तो ये कंफ्यूज करेगा, हृदय में प्राण हम लोग जानते हैं तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना। ओके, आगे फिर क्या बोला गया, नाभि के नीचे ये प्राण स्थानों के विस्तार है। एक सेकंड, इसको मैंने हाईलाइट किया, लगता है उड़ गया कहीं पे। हाँ ये रहा ना। ओके, यहाँ पे क्या बोला गया, वात श्लेष, वात पित्त श्लेष्मा या वात पित्त कफ सिराएं 700 है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए मैं आपको केवल वही चीज करने के लिए बोलूंगा जहां से क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, तो आप वहां से 2-3 स्टेप और आगे ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से नाड़ी संस्थान प्राण स्थान किस प्रकरण में तो ये पूछ लिया, अगली बार अगर पूछेगा तब तो आपकी लॉटरी है, लेकिन आप इसके लिए भी तैयार रहे। कितनी 700 सिराएं बताई गई है, अस्थियों को बांधने वाली स्नायु धमनियां 200 है, और पेशियां 500 ना, मसल्स आपकी 500 बोल दी गई, संधि बोलिए या अस्थियों को बांधने वाली स्नायु कितनी है 200 है, और सिराएं ना जो वात पित्त कफ जिसमें बहेगा वो 700 है, ये बता दिया गया। और 107 मर्म स्थल होते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्योंकि हम लोग ज्यादा मर्म स्थान कितने देखते हैं, 18 सर। 18। और कहाँ कहाँ देखे हैं हम लोगों ने, सर एक वशिष्ठ संहिता देखे ना, वशिष्ठ संहिता में सर त्रिशिकी में सर। त्रिशिकी ब्राह्मण, ये दोनों जगह बताएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया, 107 मर्म स्थल बताई गई है, और क्या बोला गया 200 अस्थियों के जोड़, ये ऊपर पे भी बताया गया। तो एक ये याद रख लीजिएगा ना। हालांकि ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कितना देखिए यहाँ पे ना, मूछ दाढ़ी मिला करके, सिर का बाल मिला करके कितना बाल बोला गया है, 3 लाख समझनी चाहिए ना, 3 लाख। तो ये नहीं, बस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो आप देख लीजिएगा ना, लेकिन ये आपको याद रहना चाहिए ना, जो संधियां बताई गई है कितने। जैसे एक क्वेश्चन आता है ना, वशिष्ठ संहिता के अनुसार पीठ के पार्श्व भाग में कितनी अस्थियां बताई गई है, याद है ये क्वेश्चन किसी को, उपमा जी? वशिष्ठ संहिता के अनुसार पीठ के पार्श्व भाग में कितनी अस्थियां बताई गई है, नहीं सर, याद ही नहीं है। नहीं याद है? 32 था, 33 32 बताई गई ना, यहाँ 32। 32। हम्म। यस। उसी तरीके से यहाँ पे कितना बोला गया, 200 अस्थियां के, सॉरी ये पूरे शरीर की ये बात कर लिया गया ना, पूरे शरीर की अस्थियों के जोड़ है कितने, 200। तो इस तरीके का थोड़ा थोड़ा उसी में और आगे बढ़ जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये पीडीएफ में भेज दूंगा, लेकिन अब इससे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन और बन नहीं सकती। बस हृदय प्रदेश से निकली हुई हित और अहित नाम की 72 सहस्त्र, मतलब 72 सहस्त्र बोले तो 72,000। हाँ 72,000। अब यहाँ पे भी 72,000 नाड़ियां की चर्चा की गई। देखिए ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाम की 3 नाड़ियां हैं, इन सभी नाड़ियों के बीच चंद्रमा के प्रकाश के समान ज्योति से प्रकाशित मंडल है, उसी के बीच आत्मा दीपक के समान अचल होकर स्थित रहता है। उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उसे जानने पर मनुष्य पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। तो ये सारी चीजें हम लोगों को किस प्रकरण में मिल रही है, याति यति प्रकरण ना, प्रायश्चित। प्रायश्चित अध्याय हो गया, हाँ, प्रायश्चित अध्याय हो गया, प्रकरण कौन सा, यति यति। ना, ये प्रकरण का नाम है। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, बाकी यहाँ पे और उतना ज्यादा इससे डीपली नहीं पूछा जाएगा। 800 पेज की पुस्तक है, तो ये सभी के लिए उतना ही टफ होगा ना। ये गिने चुने सवाल हैं, और यहाँ पे प्रीवियस ईयर देख करके आपको आइडिया लग सकता है कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं ना, इसी तरीके के। थोड़ा सा आइए हम लोग महाभारत भी देख लेते सर हैं। ये बुक किसकी किस राइटर की है सर? कौन सी, ये वाली? जी सर। ये मैंने पता नहीं डाउनलोड तो किया है कहीं से, ये आपकी किसी पब्लिकेशन की है ना, पब्लिकेशन काशी जी संस्कृत सर। पंचमाला ऐसा करके ना। देखिए ये
चौखंबा की है ना, चौखंबा संस्कृत संस्थान, यहाँ की बहुत बुक रहती है जो हम लोग ज्यादातर डॉक्टर उमेश चंद्र पांडे, रितेश श्री नारायण मिश्र। रहते हैं ना, वो ज्यादातर चौखंबा की ही रहती है ना। जी सर। तो इसकी बुक भी बहुत है, पॉपुलर है, इसको मैं भेज दूंगा। तो उतना जी ज्यादा सर। इसमें वैसे देखने की जरूरत नहीं है, तो ऊपर ऊपर कंटेंट आप देखेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। बाकी इन दोनों के ना, खास करके ये दो चैप्टर, आई मीन ये दो क्वेश्चंस। इसमें सर सब कॉन्स्टिट्यूशन वाले सारे नियम भरे हैं, तो एक बार पढ़ेंगे सर। हाँ, पूरा 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 वही ही है। तो यही, अच्छा ये गलत कर दिया। यहाँ पे ना बस आपसे यही पूछा जाएगा, जैसे ये प्राणों का स्थान पूछ लिया ना, तो कल से पूछ लेगा प्राण के स्थान का, ये प्राण का स्थान तो है कहाँ पे, किसके शरीर के किन किन अंगों में, वो पूछ लेगा। तो ये यति धर्म प्रकरण ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और उसी तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस लगाने, तो दो चार बातें ही आपको यहाँ पे करनी है, उतना में आपका काम हो जाएगा और उससे ही क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, थोड़ा सा हम लोग महाभारत देख लेते हैं, इसको भी कल भी हम लोग इस चीज पे बात करेंगे। कहाँ चला गया, हाँ, महाभारत में इसके रचयिता कृष्ण द्वैपायन बोलिए, वेद व्यास बोलिए, या एक और नाम वेदव्यास। भद्र है ना। पिता पाराशर, पाराशर ना। माता सत्यवती, ये तो हम लोग जानते हैं, उस दिन हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। फिर स्थापनाएं, महाभारत के अलावा इन्होंने पुराण की भी रचना की है ना। जन्म, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गुरु पूर्णिमा के अवसर, गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इनका जन्म बताया जाता है। वेद व्यास ने महाभारत लिखते समय, वेद व्यास ने महाभारत लिखते समय गणेश जी का सहायता लिया था ना, गणेश जी लिख रहे थे, वेद व्यास जी बोलते जा रहे थे ना। ये स्टोरी आप सभी ने सुना होगा भी, और यह देखे भी होंगे कि गणेश जी के हाथ में पेन है, वो लिखे जा रहे हैं, वेद व्यास जी बगल में बैठे हैं। सर पेन से नहीं लिख रहे थे, अपने दांत तोड़ के लिख रहे थे। हाँ, वो स्टोरी है, आप जैसे उसको समझे। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि उन्होंने क्या बोला था, वेद उतना बड़ा ग्रंथ था, तो उनके बस की बात नहीं थी, तो ये बोला गया कि आप बोलते रहो, अगर आप बोलोगे तो आपको बोलते रहना है, चुप होंगे तो फिर मेरी पेन रुक जाएगी ना। तो फिर वो वेद व्यास जी बोलते चले गए और गणेश जी लिखते चले गए। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जो सीक्वेंस अभी तक कभी भी यहाँ से सीक्वेंस नहीं पूछे गए, ये बहुत अचंभे वाली बात है। और क्या क्यों नहीं पूछा गया, ये तो पूछना चाहिए था अभी तक। यूजीसी वालों का ये बहुत फेवरेट होता है ना सीक्वेंस। ओके, ये पर्व है, इसके नाम आप याद रखना, आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शैल्य पर्व, संपुटित पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रम वासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और स्वर्गारोहण पर्व। आपके सिलेबस में क्या है? भीष्म पर्व। भीष्म, भीष्म पर्व सिलेबस में क्या है? गीता। प्रिया जी, क्या है सिलेबस में? सिलेबस में भीष्म पर्व भी है ना। क्या है? भीष्म पर्व देख लेते हैं, अभी ध्यान नहीं है। इसे काम चलेगा, शांति पर्व है ना सिलेबस में। Yes. तो फिर भीष्म पर्व की क्या खासियत है, अब ये भी बताइए। गीता है सर उसमें। हाँ, इसमें गीता है, भगवत गीता। एक और बहुत पहले क्वेश्चन आया था 3-4 साल पहले, विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम की चर्चा किस पर्व में मिलती है? किसमें मिलती है? नहीं पता। वो क्या था ऑप्शन उसका? ऑप्शन दे क्या प्रिया जी? यस सर। ऑप्शन है भीष्म पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व। अनुशासन। इसलिए आपको ऑप्शन से बहुत प्यार है। ना, अनुशासन पर्व में हम लोग को विष्णु सहस्त्र नाम की चर्चा मिलती है, गीता की चर्चा भीष्म पर्व। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं ना, इस
पूरे पर्व की विषय वस्तु क्या है हल्का सा देख लेते हैं। आप इसका सीक्वेंस याद करके कल को जरूर आइएगा ना। और बहुत आराम से आप इसको समझेंगे ना तो इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए समझते हैं क्या क्या बताया गया। ओके, सबसे पहले आदि पर्व। तो महाभारत जब स्टार्ट होता है ना तो आपने अगर देखा होगा, देखा था महाभारत वाली सीरीज कोई स्टार प्लस वाली, तो वहां पे शांतनु से मूवी स्टार्ट होती है। आई मीन वो सीरियल या स्टोरी शांतनु से स्टार्ट होती है। और उसके बाद जितने राजा राजकुमार वगैरह है ना, तो इनमें उनका लालन पालन, जन्म, राजकुमार के जन्म की चर्चा देखने को मिलती है ना। हेलो, आवाज आ रही है। क्लास ले रहा हूँ, पढ़ता हूँ 10 मिनट। हाँ, तो इसमें आदि पर्व में क्या हो गया, आपके राजकुमार के पालन पोषण जन्म का चर्चा हम लोगों को देखने को मिलती है। अब दूसरे फिर आ गया सभा पर्व। तो अब इसमें क्या हो गया, लालन पालन तो हो गया। अब यहाँ पे सभा पर्व में क्या होता है कि जो राजकुमार बड़े हो गए ना, तो वो खेलेंगे। खेल खेलते थे ना, उसको द्यूत क्रीड़ा बोलते थे ना। द्यूत द्यूत क्रीड़ा बोलिए। उसके बाद राजा बड़े, आई मीन राजकुमार बड़े हो गए, तो उस दौरान इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ जो आज हम लोग कहाँ हैं, इंद्रप्रस्थ अभी महल है ना, दिल्ली में ना, अभी पुराना नाम इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ की स्थापना वगैरह वगैरह किसमें होती है, सभा पर्व। उसके बाद वन पर्व क्या होता है, वन पर्व में जब पांडव लोग क्या होते हैं, वनवास जाते हैं ना, जब वो लोग पासे में वो पूरा हार जाते हैं ना, तो वो क्या होता है, वनवास चले जाते हैं। कितने कितने वर्षों के लिए, 12 वर्षों के लिए चले जाते हैं। माइक म्यूट कर लीजिए अगर आपके पास कोई आवाज नहीं आ रही है। हाँ, 12 वर्षों के लिए जाते हैं। और वो रहते कहाँ पे हैं, वनवास के बाद कहाँ पे रहते हैं, 1 वर्ष अज्ञातवास रहता है ना। वो ब्राह्मण के घर में रहते हैं, अरे राजा भी राजा के घर। राजा के घर में रहते हैं ना, अलग अलग काम करके। तो जब वो खत्म हो जाता है, तो वो कहाँ जाते हैं, राजा विराट के यहाँ जाते हैं। कौन, ये पांचों पांडव कहाँ जाते हैं, विराट, राजा जो विराट थे ना उनके यहाँ जाते हैं। इसलिए चौथे पर्व का नाम हो गया विराट पर्व। अब विराट पर्व तो हो गया। उसके बाद वहां पे वो हुआ अज्ञातवास। फिर आता है उद्योग पर्व। तो इसी में क्या होता है, भगवान कृष्ण आते हैं ना, वो समझाने की 5 गांव दे दो, ये दे दो, वो दे दो। उद्योग पर्व तो इसमें युद्ध की तैयारी शुरू हो जाती है, युद्ध की तैयारी शुरू होती है। अब जब तैयारी शुरू होती है तो भीष्म को ही सेनापति नियुक्त किया जाता है। आपने देखा होगा तो याद होगा आपको कि सबसे पहले भीष्म को ही आ, नियुक्त की जाती है सेनापति के रूप में। तो उसके बाद आ, इसलिए इसको भीष्म पर्व। और जैसे ही नियुक्त होती है तो हम लोग जानते हैं कि स्टार्टिंग में ही भगवान गीता का ज्ञान उसको देते हैं ना, अर्जुन को स्टार्टिंग में ही देते हैं। तो वो किस पर्व में हो गया, भीष्म पर्व। अब क्या हुआ कि जब भीष्म पितामह क्या हो गया कि बाण मतलब पांडवों पे उस तरीके से प्रहार नहीं कर रहे थे, तो फिर सेनापति बदल दिया जाता है। तो फिर सेनापति कौन बनता है, द्रोण, द्रोणाचार्य बनते। तो अगला हो गया द्रोण पर्व। उसके बाद फिर हो गया द्रोणाचार्य की भी जब मृत्यु हो जाती है ना, जब बोल दिया जाता है कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उसके बाद फिर कौन पर्व, आई मीन कौन बनते हैं, फिर कर्ण बनते हैं सेनापति। हाँ, फिर जब कर्ण की भी मृत्यु हो जाती है, वो भी भूल जाते हैं अपनी विद्या, तो शैल्य को बनाया जाता है सेनापति। तो शैल्य पर्व हो गया। हाँ, उसके बाद शैल्य की भी जब मृत्यु हो जाती है, तो इसमें क्या होता है कि लास्ट में अश्वत्थामा का जो मणि निकालते हैं ना भगवान, तो सौंपुटिक या सौप्तिक, हाँ सौप्तिक पर वो इसमें होता है। अश्वत्थामा के साथ जो कुछ भी होता है, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाता है। किसके ऊपर चलाता है, अर्जुन के पत्नी के गर्भ में। उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा होता है उसके ऊपर चलाता है। उत्तरा ही नाम रहता है ना, जी। अभिमन्यु की पत्नी के। हाँ, तो उसके बाद फिर जो कृष्ण जी उसको श्राप देते हैं वो इसमें होता है।
और इसके बाद यहाँ पे युद्ध समाप्त हो जाता है ना, इसके बाद यहाँ पे युद्ध लगभग समाप्त हो जाता है। उसके बाद स्त्री का विलाप होता है, और जिसमें फिर क्या होता है कि गांधारी भगवान श्री कृष्ण को श्राप देती है कि देती है ना, कि जिस तरीके से मेरे वंशों का नाश हुआ उसी तरीके से तुम्हारे वंशों का भी नाश हो जाएगा। तो ये कहाँ पे होता है, ये स्त्री पर्व में होता है, मतलब और भी जो विलाप करती है ये चीज होती है। उसके बाद शांति पर्व, और यही हमारे सिलेबस में है शांति पर्व, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग कल पढ़ लेंगे, अभी बस ऊपर ऊपर सुन लीजिए। तो ये शांति पर्व में क्या होता है, अब देखिए, जब अ, पांडव जीत गए, अब उसके बाद आते हैं लौट करके कि अब साम्राज्य होगा, मतलब अब ये संचालन करेंगे पूरे राज्य का। तो फिर क्या होता है, इनको जब पता चलता है युधिष्ठिर को कि कर्ण इसके बड़े भाई थे और इस तरीके से ये सारा ये हुआ, तो एक तरीके से इनके अंदर वैराग्य आ जाता है, और फिर इनको बहुत सब समझाते हैं कि नहीं नहीं ये गलत है। फिर यहाँ पे नारद जी आते हैं, नारद जी उनको बताते हैं कि कर्ण को ऐसे श्राप मिला था कि वो गलत तरीके से विद्या का अर्जन किया, तो उनको श्राप मिला। तो ये चीज सारी शांति पर्व में चलती है, जिसमें कि युधिष्ठिर को बताया जाता है कि आपको त्याग करने की जरूरत नहीं है, ये कोई जरूरत नहीं है आपको त्याग करने की ना। ये सारी चीजें हम लोग शांति पर्व में देखते हैं। अनुशासन पर्व में क्या होता है, यहाँ पे भीष्म का अंतिम उपदेश होता है ना, भीष्म का अंतिम उपदेश, और इसी उपदेश में ही विष्णु सहस्त्र नाम कौन सुनाते हैं, यही भीष्म। हाँ, भीष्म पितामह जो होते हैं ना, वही विष्णु सहस्त्र नाम, मतलब भगवान विष्णु के 1000 नाम, और ये बहुत फेमस है, तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बन चुका है। तो अनुशासन पर्व में हम लोग को विष्णु सहस्त्र नाम की चर्चा मिलती है। उसके बाद फिर आपका हो जाता है ये अश्वमेधिक पर्व। एक सेकेंड, उसके बाद होता है आपका अश्वमेधिक पर्व। तो इसमें फिर क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ करते हैं युधिष्ठिर। फिर आश्रम वार्षिक पर्व, आश्रम वार्षिक पर्व में फिर क्या होता है कि जो राजकुमार का जन्म, सॉरी, इसमें धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती एक तरीके से वन में आश्रम के लिए चले जाते हैं ना। आश्रम मतलब समझ सकते हैं, एक तरीके से यहाँ पे बात की जा रही है वानप्रस्थ आश्रम की। तो आश्रम वासी कौन कौन चले गए, गांधारी चली गई, कुंती चली गई, धृतराष्ट्र चला गया ना। यहाँ पे कहाँ चले जाते हैं, वन में चले जाते हैं आश्रम वासिक पर्व। फिर बात आती है मौसल पर्व की। तो आपको मौसल पर्व में जो द्वारिका नष्ट होता है ना, उसकी चर्चा हम लोगों को देखने को मिलती है मौसल पर्व में, जो आपस में यादव लोग लड़ते हैं, वो चीज देखने को मिलती है। फिर 17वां महाप्रस्थानिक पर्व। तो इसमें क्या हो गया कि युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने वो चले जाते हैं ना, एक तरीके से प्रस्थान करने लगते हैं, कहाँ की ओर, स्वर्ग की ओर। तो ये दोनों एक तरीके से मिला हुआ ही अध्याय है। यहाँ पे वो अंतिम में जाते हैं ना, ये स्टोरी भी सुने होंगे कि उनको लेने के लिए स्वयं यमराज आते हैं, किसके रूप में, आई मीन कुत्ते के रूप में आते हैं, और वो साथ साथ चलता रहता है, चलते रहते हैं, और फिर इंद्र जी आते हैं लेने के लिए। तो बोलते हैं ये कुत्ता भी मेरे साथ आया है। ये भी सुना है ना आप सभी ने ये स्टोरी? सुनना है। अच्छा, सुनना है आपको? सुन लिया सुन लिया। अच्छा, सुन लिए हैं। हाँ, तो इस चीज को हम लोग कल भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। हम लोग शांति पर्व आपके सिलेबस में है। तो अगेन जो लोग क्लास में है पहले ध्यान से सुन लीजिए। संतोष जी हैं, निवेदिता जी का तो नेटवर्क खराब था, प्रीति जी चली गई, कोई बात नहीं। जो लोग हैं सुन लीजिए पहले। अगेन कल 8 बजे आपकी क्लास होगी। 8 से 9 हम लोग सिद्ध सिद्धांत पद्धति को रिवाइज करेंगे। अगर आधे घंटे में हो गया तो भी ठीक, 1 घंटा लगेगा तो भी 1 घंटे तक हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लग भी जाना चाहिए। सिद्ध सिद्धांत पद्धति अपने आप में बहुत बड़ा टेक्स्ट है। हालांकि इससे क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन ऐसे आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि कम आते हैं तो इसको पढ़ना ही नहीं है, नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आप एक तरीके से उस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करने में ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। तो 8 से 9 हम लोग टेस्ट कर लेंगे सिद्ध सिद्धांत पद्धति का। अभी टेस्ट के बाद, अभी तुरंत क्लास के बाद पीडीएफ भेज दे रहा हूँ। और फिर 9 से 10 हम लोग अपना महाभारत, साथ में थोड़ा सा रामायण भी कर लेंगे। और याज्ञवल्क्य स्मृति में सुन लूंगा ना, याज्ञवल्क्य स्मृति के अध्याय के प्रकरण के नाम आप याद कर लीजिएगा। और उसके बाद उसको भेज दीजिएगा क्या क्या है। क्या बोलिए प्रिया जी?
याज्ञवल्क्य में क्या क्या वो जो है वो भेज दीजिएगा, तब उसको देख लेंगे। कि मैं भेज देता हूँ अभी। हाँ, उसके बाद ना हम लोग कल अपना गोरक्षनाथ जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, महर्षि पतंजलि और नारद भक्ति सूत्र ये भी देख लेंगे, साथ साथ कबीरदास तुलसीदास जहां तक हो पाएगा उसे 1 घंटे में देखते हैं ना। तो आप एसएसपी पढ़ करके आइएगा, श्री सिद्धांत पद्धति अच्छे से। क्लियर है पूजा जी, उपमा जी, सभी को? जी और सर। आपके पास समय कम है ना, तो प्लीज थोड़ा सा सिंसियर हो जाइए और दिन में कम से कम 1-2 घंटे सेल्फ स्टडी आदत डालिए ना प्रीति जी। सर ये ठीक है। यूट्यूब का वीडियो देखने में ऐड बहुत आता है, उसमें गुस्सा आ जाता है। हाँ, तो वो मेरे हाथ में नहीं है ना, वो अभी तो ये मोनेटाइज भी नहीं हुआ, वो खुद ब खुद आते हैं। तो आप क्या करो ना कि आप वीडियो को डाउनलोड कर लिया करिए, हाँ उसमें कोई ठीक। नहीं आएगा। हाँ, ओके ठीक। वीडियो को डाउनलोड